हेलो स्टूडेंट्स, इस पार्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है। दूसरा पॉइंट सबसे ये इम्पॉर्टेंट है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किस केस के अंदर एप्लीकेबल है। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है दैट इज एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ गैसेज विच आर नॉन रिएक्टिंग इन नेचर। तो आपके पास जो गैसेस का मिक्सचर है वो ऐसे गैसेस का मिक्सचर होना चाहिए जो कि हो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो। तो सबसे पहले ये आपने पॉइंट को क्लियर करना है। तो डाल्टन लॉ इज एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अबाउट पार्शियल प्रेशर। मैंने आपके सामने एक कंटेनर का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है, तीसरा कंटेनर सी है। अब तीनों कंटेनर को वॉल्स के थ्रू सेपरेट किया गया है। ए कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज 2 लीटर और उसमें अंदर जो गैस है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। बी कंटेनर का वॉल्यूम 4 लीटर है और सी कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है और उनके अंदर गैस का जो प्रेशर है वो 2 एटमॉस्फेरिक यूनिट और 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट है। अगर हम इस कंटेनर के वॉल्स को हटा दें तो वॉल्स हटाने के बाद ये गैसेस क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी। अगर ये गैसेस नॉन रिएक्टिंग है तब आपके पास क्या केस होगा कि जो ए है अब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा दैट इज 2 + 4 + 2 दैट इज 8 लीटर। सिमिलरली बी क्या करेगा, टोटल 8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, पहले कर रहा था 4 लीटर। सी भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, अब 8 लीटर। तो अब जो आपके कंपोनेंट्स गैसेस हैं उनका वॉल्यूम मिक्सचर के वॉल्यूम के इक्वल हो गया अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। तो नेचुरली जो उनका प्रेशर था पहले इंडिविजुअल गैस का वो भी अब चेंज हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हम अगर इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे इस मिक्सचर के अंदर तो वो होगा उनका पार्शियल प्रेशर। जब उन गैसेस का वॉल्यूम किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है, प्रेशर दैट ए कंपोनेंट गैस ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर वुड एक्सर्ट इफ इट वर ओनली प्रेजेंट इन द वॉल्यूम। अगर वो गैस सिर्फ अकेला ही प्रेजेंट हो सारे वॉल्यूम के अंदर जो अपनी कंसिडरेशन में है एट द गिवन टेम्परेचर, तब हम उस गैस के प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट गैस का वह प्रेशर है जो वो गैस एक्सर्ट करेगा जब उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। तो अब अगर हमने पार्शियल प्रेशर ए का कैलकुलेट करना है तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर के कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे बॉयल्स लॉ। तो स्टार्टिंग में जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं बॉयल्स लॉ को, तो इनिशियल कंडीशन में जो ए का प्रेशर था वो था 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट, वॉल्यूम था 2 लीटर और बाद में जब मिक्सअप हो गए ए और बी और सी तब वॉल्यूम टोटल है 8 लीटर। अब जो ए का प्रेशर हमने उसमें पता करना है दैट इज P2। P2 होगा अब ए का पार्शियल प्रेशर। इट मींस P2 की वैल्यू आपके पास आएगी 2/8 दैट इज 1/4, इट मींस 0.25 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो ए का पार्शियल प्रेशर मिक्सचर के अंदर है 0.25 एटमॉस्फेरिक यूनिट। अब उसके बाद हमने पता करना है बी का पार्शियल प्रेशर इन दी मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग के अंदर जो बी का प्रेशर था वो था 2 एटमॉस्फेरिक यूनिट, वॉल्यूम था 4 लीटर इज इक्वल टू, बाद में जो पूरे मिक्सचर का वॉल्यूम है वो है 8 लीटर। अब प्रेशर पता करेंगे बी का, तो 8 इज इक्वल टू 8 P2। अब इट मींस जो बी का प्रेशर आया दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट। अब ये बी का पार्शियल प्रेशर है। इसी वे से सी गैस पे भी हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर जो सी गैस का वॉल्यूम था दैट इज 2 लीटर, प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट इज इक्वल टू, बाद में वॉल्यूम हो गया 8 लीटर और प्रेशर है बाद में जो पार्शियल प्रेशर है उसको हम मान लेते हैं P2। तो 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 8P। इट मींस जो P2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/4, 1/4 मींस 0.25 एटमॉस्फेरिक यूनिट। इट मींस अब मिक्सचर के अंदर जो ए का कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर के लिए वो है 0.25 एटमॉस्फेरिक यूनिट, बी का कंट्रीब्यूशन है 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट
और सी का कंट्रीब्यूशन है टोटल मिक्सर के प्रेशर के लिए 0.25 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो ये सभी गैसेस के क्या आ गया आपके पास, पार्शियल प्रेशर आ गए। तो ये था पहले पार्शियल प्रेशर के बारे में। अब डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि अगर कंडीशन सेम रहे टेम्परेचर के, तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग द डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैसेस। तो अब ए का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज 0.25, बी का है 1 एटमॉस्फेरिक यूनिट और सी का है 0.25 एटमॉस्फेरिक यूनिट। तो आप सभी को ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 1.5 एटमॉस्फेरिक यूनिट। इट मींस टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऑक्यूपाइंग डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर। अब उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि अगर आपने किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर पता करना है, तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट्स का मिक्सचर के अंदर इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मिक्सचर के अंदर। तो आपने टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके उस इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या कैलकुलेट कर लेना है, पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन दी मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। दूसरा, अगर आपको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर पता है मिक्सचर के अंदर, तब उनका समेशन आपको देगा टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। बट कंडीशन ये है कि गैसेस क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अब जो डाल्टन लॉ हमने डिस्कस किया है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो जब भी मोस्ट ऑफ केसेस में हम लैब के अंदर गैसेस प्रिपेयर करते हैं, तो ऐसी गैसेस जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको वाटर पे कलेक्ट किया जाता है, यानी कि उनको वाटर के अंदर ट्रैप किया जाता है। बट जब गैसेस को वाटर के अंदर ट्रैप करते हैं तो वाटर वेपर्स भी गैसेस के साथ प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स जो अब गैस आपके पास कलेक्ट होगी वो गैस ड्राई नहीं होगा, वो क्या होगा, मॉइस्ट गैस होगा। और जो मॉइस्ट गैस होगा वो एक मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। इट मींस जो मॉइस्ट गैस है उसका जो प्रेशर होगा टोटल दैट विल बी इक्वल टू दी प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ दी वाटर वेपर्स। तो अगर हमने ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो हम करेंगे प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये पहली एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ की। दूसरा, एयर के अंदर ह्यूमिडिटी की अमाउंट पता करने के लिए भी हम डाल्टन लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ह्यूमिडिटी है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट इज द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब अगर इन दोनों फैक्टर्स की हम रेशियो निकाल दें तो आपके पास एयर के अंदर क्या आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। तो इसके अंदर भी डाल्टन लॉ क्या होगा, अप्लाई होगा जब आप पता करोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर इन द एयर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डाल्टन लॉ है वो एक एविडेंस है किस बात के लिए कि जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं दे आर मूविंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हम किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसका एक बेसिक पॉइंट है कि बिटवीन दी टू सक्सेसिव कोलिजन जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हैं और उस स्ट्रेट लाइन पाथ पे मॉलिक्यूल ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इट मींस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। इट मींस जो उनका टोटल प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूशन होगा लाइक इन केस दिस केस, तो वो एक दूसरे से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। इसी वजह से हम पार्शियल प्रेशर्स का सम करके टोटल प्रेशर पता कर पा रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर दूसरे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इंडिपेंडेंट टर्म्स को ही हम अलजेब्रा के थ्रू एड अप करके टोटल प्रेशर पता कर रहे हैं। तो डाल्टन लॉ बेसिकली एक ऐसा एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो रहा है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स का नेचर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये था डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद डाल्टन्स लॉ।